TQM, Total Quality Management. So let's start new lecture with the meaning of Total Quality Management, Part 1. Total Quality Management refers to the ongoing commitment of both organizational management and its workforce to guarantee enduring customer loyalty and satisfaction. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा सोच और तरीका है जो बताता है कि मैनेजमेंट और वर्कफोर्स दोनों को मिलकर काम करना है ताकि कस्टमर का विश्वास और खुशी हमेशा बनी रहे। इसमें क्वालिटी के प्रिंसिपल को सारे काम में घुसाना होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी क्षेत्र का काम हो। अब समझाता हूँ कुछ उदाहरण के साथ में। ओके, तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिसने कि टीक्यूएम को अपना रखा है। फाइन। जिसमें वो अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू करता है और इम्प्रूवमेंट के एरियाज को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है और चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके। ये लगातार कोशिश इंश्योर करता है कि कस्टमर हमेशा बेहतर प्रोडक्ट ही रिसीव करें। ओके, तो इस तरीके से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। देन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? ओके, मान लो कि ये कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है और टीक्यूएम हर एक जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो टीक्यूएम फॉलो कर रहे हैं। ओके, किस लिए फॉलो कर रहे हैं? जिससे कि कस्टमर की जरूरतों को वो आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें और उसको पूरा करने या उस पे 100% मतलब इफेक्टिव रिजल्ट देने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढें। ओके, इससे क्या होगा? इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ मिलके कोशिश करेंगे तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और बेहतर ही मिल पाएगा। इससे हमारा जो प्रयास होता है, हमारी जो वर्कफोर्स है, मैन पावर है, उनका जब प्रयास रहता है सबका मिल के कि एक बेहतर प्रोडक्ट दे पाए, एक बेहतर सर्विस दे पाए, तो कस्टमर की रिलायबिलिटी बढ़ती है और हमारी जो सर्विस की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। फाइन। देन नेक्स्ट इज कस्टमर फीडबैक एंड सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर फीडबैक एंड सेटिस्फैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है जो टीक्यूएम को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा? अपने कस्टमर से फीडबैक मांगेगा कि भाई जो मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका फीडबैक कैसा है। और फीडबैक मिलने पे जो भी फीडबैक आती है उस फीडबैक के हिसाब से एक्शन लिया जाता है कि अगर कस्टमर कुछ भी ऐसी चीज बता रहा है कि ये करके उसको बेटर फील होगा तो वो चीज हम इम्प्लीमेंट कर दें जिससे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और क्वालिटी अचीव होता है। क्वालिटी इज व्हाट? क्वालिटी इज बेसिकली फुलफिलिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, तो वो चीज कैसे फुलफिल हम कर पाएंगे? जब कस्टमर का हमारे पास फीडबैक आएगा और उनको सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। नाउ लीडरशिप कमिटमेंट। ओके, अभी लीडरशिप कमिटमेंट में हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी को क्या करना है? वो अपनी टीम के लिए कुछ ऐसे नए सॉफ्टवेयर लेके आएगी जिनको यूज करके उसकी टीम और एफिशिएंटली काम कर सके। प्लस कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा देगी जिस ट्रेनिंग के बिहाफ पे जितनी भी वर्कफोर्स है वो और एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। सो दिस इज अ लीडर कमिटमेंट। ओके, लीडर का क्या कमिटमेंट? लीडर का कमिटमेंट है कि उसकी जो टीम है अपनी साथ लेके चले और उनको और आगे बढ़ाए। इससे भी हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अब सप्लाई चेन इंटीग्रेशन
क्या है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई मोबाइल बनाती है, फाइन। तो उसका जितना भी रॉ मटेरियल है, सप्लायर है, ओके, या जहां से भी उसका इन्वेंट्री आता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम चलेगा। तभी क्या होगा कि भाई रॉ मटेरियल टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आ गया तो बनना भी टाइम पे चाहिए। बेसिक एसेसरीज जो लगनी है वो भी अगर टाइम पे नहीं आएगा तो हमारा प्रोसेस स्मूथली नहीं चलेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में टाइम टू टाइम एज पर मार्केट डिमांड हमें उसे लॉन्च करना होता है। तो ये सारी सप्लाई चेन पूरा अगर इंटीग्रेट रहेगा तो हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगा। अगर उसमें कहीं भी एक चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है तो उतने अच्छे से हमारा क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाएगा, फाइन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। तो अब प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट में हम बात करते हैं कि मान लो कि कोई हेल्थ केयर हॉस्पिटल इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जहाँ पे पेशेंट केयर की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पेशेंट की डिसीजेज और लाइफ से रिलेटेड बात होती है। तो यहाँ पे पेशेंट की केयर और उनकी क्वालिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी जो मेडिकल यूनिट है वो रेगुलर बेसिस पे ये कोशिश करता है कि अगर कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डिफेक्ट आया है उनके प्रोसेस में, तो उसको एलिमिनेट करें। और इस चीज को वो लोग फॉलो करते हैं, बार बार कोई भी अगर मान लो इश्यू आ जाता है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। और इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो इश्यू फ्यूचर में भी ना आए। तो इस तरीके से वो बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, बेहतर सर्विस दे पाते हैं अपने हॉस्पिटल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात करें अगर समरी की, तो इसकी समरी क्या निकलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिन फैक्टर्स को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तभी जाके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव होगा। वो फैक्टर्स क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, पूरी टीम, जितनी टीम है पूरी टीम को इन्वॉल्व होना है इस चीज के लिए कि हम बेहतर सर्विस दे पाएं। देन कस्टमर का फीडबैक हमें चाहिए और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट। देन जो भी लीडर है, लीडर को अपनी टीम के लिए काम करना है। जो पूरा सप्लाई चेन है, पूरा जो सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट करके रखना है। ठीक है, अगर किसी भी चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और फिर डिफेक्ट का प्रिवेंशन करना है, कोई दिक्कत आती है तो ये देखना है कि वो दिक्कत फ्यूचर में ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पार्ट 1।